पवन यादव मतलब धर्मेंद्र यादव, ऐसे समझ लो। तो आज बात करेंगे जो हमें किस लेवल से किस लेवल पे जाना है। हाँ, हमारी जो यात्रा है, हमारा जो रास्ता है, वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। पहला तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, हम जो पूरे दिन पूरी जिंदगी में जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, वो अनुभव हमारा है इस जगत का, इस भौतिक जगत का। सामने आप जो देख रहे हैं पेड़ पौधे हैं, ये भौतिक जगत है। आदमी देख रहे हैं, पशु पक्षी देख रहे हैं, बाहर किसी की शादी हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है और कोई खाना खा रहा है। तो ये तो हो गए दुनियादारी के अनुभव। अब इससे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में दूसरा जो अनुभव होता है वो होता है सूक्ष्म जगत का। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे सूक्ष्म जगत क्या होता है, इस जगत से, इस मिट्टी के जगत से जो बारीक जगत है, पतला कह लो, बारीक कह लो, सूक्ष्म कह लो, उसका अनुभव। और तीसरे नंबर पे होता है कारण जगत, उसका अनुभव। और चौथे नंबर पे है आत्मा। अब देखो क्या होता है कि हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज होती है, जो हम काम करते हैं, वो पहले नंबर पे होते हैं। पहले हमारे आंखों के सामने जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जैसे पेड़ हिल रहे हैं, हवा चल रही है, तो ठीक है, ये भी एक अनुभव है, तो हम यहीं पे अटके रहते हैं। जो भौतिक जगत के अनुभव है, हम वहीं पे अटके रहते हैं पूरी जिंदगी। इस मेन पॉइंट पे, इस जो मिट्टी का जगत है, हम यहीं पे अटके रहते हैं। इसलिए हमें सूक्ष्म जगत के जो दूसरे नंबर पे जो जगत है, उसका अनुभव नहीं हो पाता। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर का अनुभव है, फिर इसके बाद में चौथे नंबर का अनुभव है। तो इस तरीके से चौथे नंबर का मतलब आत्मा, उसका तो बहुत दूर की बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक हम इस मिट्टी के जगत में उलझे रहेंगे, जैसे मिट्टी के जगत, ये ज्यादातर मकान बनाना, हर 5-10 साल में एक मकान बदल लेते हैं, नया फ्लैट ले लेते हैं, या अपना मकान तोड़ के नया बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह मकान बनाना शुरू कर देते हैं। तो वे ईंटें हैं, टाइल्स हैं, ये भी मिट्टी का जगत है, उसमें हम अटके रहते हैं। ठीक है। अब दूसरा, रोज ऑफिस जाना, सफाई करना। तो भौतिक जगत में ये जो चीजें हैं, हम यहीं पे अटके रहते हैं। बार बार हम ये कोशिश करते हैं कि हमें भौतिक जगत का अनुभव ज्यादा से ज्यादा हो। आपने कभी भी दूसरे नंबर वाले जगत के लिए कभी कोशिश नहीं की है, मतलब हम सब ने नहीं की है। चलो इसी के बारे में डिटेल से ही अब डिस्कशन करते हैं। देखो क्या होता है कि भौतिक जगत में जहां हम अपनी ऊर्जा को अटका देते हैं, जहां अपनी एनर्जी को अटका देते हैं, हम वहीं पे खेल करते रहते हैं। हमारे ज्यादातर खेल भौतिक ही जगत में है, इन पंच तत्वों के जगत में है। जैसे मिट्टी है, फिर दूसरे नंबर पे पानी है, तीसरे नंबर पे अग्नि है, और चौथे नंबर पे वायु है, और आकाश है, पांचवें नंबर पे आकाश है। हम इसी के साथ में खेल करते रहते हैं, इसलिए सूक्ष्म जगत का अनुभव नहीं कर पाते। और इसके बाद तीसरे नंबर पे कारण जगत का तो बिल्कुल नहीं हो पाता, और आत्मा का तो आप जानते ही हैं जैसा अनुभव है। तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जो हमें अनुभव है, हमारा स्टेप है, वे पैड़ियाँ, हमारे 4 पैड़ियाँ हमें चढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद में हमें आखिरी लेवल का अनुभव, जो लास्ट अनुभव है, वो हो पाता है। अब जब हम पहली ही पैड़ी पे, पहले ही अनुभव पे अटके रहते हैं, तो अब बात ये समझ में कोशिश करनी चाहिए कि जो ये भौतिक जगत है, ये ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। इसलिए इसका अनुभव तो काफी सालों से कर ही रहे हो, और इसमें तो नया कुछ है ही नहीं। जितना भी विज्ञान है वो भी इसी में अटका रहता है, पहली स्टेप पे अटका रहता है। जो ये भौतिक जगत है, इसी में सब अटके रहते हैं। आप अपने भाई घर बनाने में अटके रहते हैं। भाई वैज्ञानिक है, वो क्या करते हैं, वो चांद पे जाना है। अब चांद पे भी तो मिट्टी है, मंगल ग्रह पे जाना है, रॉकेट भेज रहे हैं, आज रॉकेट बना रहे हैं। अभी रॉकेट और जो भेज रहे हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, जितने भी हैं इस आकाश मंडल में, जो सूरज है वहाँ पे भी मिट्टी है। तो कहीं पे चले जाओ, सब लोग मिट्टी के जगत में अटके हुए हैं, इससे ऊपर बढ़ने की कोशिश नहीं करते।
हमारे जो आदमी दिखाई देते हैं जो भी, वे भी मिट्टी के ही बने हुए हैं। आप मिट्टी पानी के, हवा पानी के बने हुए हैं। जैसे हमारे जो भी जान पहचान के आदमी हैं, पशु पक्षी हैं, तो उनके अंदर जो हड्डियां हैं वो भी मिट्टी की बनी होती हैं। तो हमारा मिट्टी के साथ में काफ़ी खेल रहता है। अब मिट्टी तो क्या होती है कि इसका टिकाव ज़्यादा नहीं हो पाता, ये थोड़े दिन में इसमें बदलाव होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मिट्टी से भी हटके कोई चीज़ है। अगर आपको आध्यात्मिक यात्रा करनी है और ऊपर बढ़ना है और स्पिरिचुअल लेवल में ऊपर बढ़ना है, तो जिन जिन चीज़ों में आपको मिट्टी दिखाई दे रही है, आपकी आंखों के सामने जिन जिन चीज़ों में मिट्टी दिखाई दे रही है, वहाँ से थोड़ा ध्यान हटाने की कोशिश करनी चाहिए। अब वहाँ से ध्यान नहीं हटाओगे तो वही गुड्डे गुडियों वाला खेल है, वहीं पे अटके रहोगे, 24 घंटे मिट्टी के साथ में खेल करते रहोगे। और है भी क्या, अगर आप विवेक से सोचेंगे तो मिट्टी का ही खेल है और मिट्टी में ज़्यादा नहीं अटकना चाहिए। अब तो ये पहले स्टेप तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा अपना ध्यान यहाँ से हटा लें। मिट्टी से हटाने का मतलब ये नहीं है कि ये ज़मीन जो खेत की मिट्टी है इससे अपना ध्यान हटा लो। कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ पौधे हैं इनको समझो कि इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये बस इनका आनंद ले लेना, हवा चल रही है इनका आनंद ले लेना है। बार बार ये घर बना रहे हो, बार बार ये मिट्टी की चीज़ें बना रहे हो, तो कोई ज़्यादा इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना। बना लो मकान, ठीक है, अपना बना लेना चाहिए, लेकिन बाद में इससे हटके कोई दूसरा अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस मिट्टी के जगत से थोड़ा रेस्ट लेंगे, इससे दूर हटने की कोशिश आप ज़रूर करेंगे। तो ठीक है, आज मिट्टी के बारे में बताया कि हम कहाँ पे अटके हुए हैं। हाँ, ये पूजा पाठ है आपकी, ये भी मिट्टी का ही है। आप जो पूजा मिट्टी की मूर्ति वगैरह है, इससे थोड़ा सा हटने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे भी आपको मिट्टी दिखाई देती है वापस हट जाओ, ठीक है। वो चाहे रिश्तेदार हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे कोई भी, थोड़ा सा वापस हट जाओ। हमेशा के लिए नहीं, मतलब इतना भी नहीं कह रहा वापस हटने के लिए, थोड़ा सा वापस हट जाओ, फिर आपको बात समझ में आने लगेगी। इससे फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।